Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. In our previous class, we have discussed about CIP rule or priority sequence rule, and we have discussed about R and S configuration in wedge projection. Today we will learn about R and S configuration in Fisher projection. Keep studying, and if you have gone through the previous video, that's fine. If you haven't gone through it till now, firstly go through it, then it will be more clear to you. Fine. शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. फिशर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. फिशर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, देखो ये क्या है, फिशर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. जहां पर ये दो लाइंस मीट करती हैं, दैट रिप्रेजेंट्स अ कार्बन, ठीक है. एंड दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, दैट इज व्हाई इट इज ए कायरल कार्बन. क्लियर है. जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन मीट करती है, दैट इंडिकेट्स अ कार्बन, ठीक है. एंड दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये कैसा हो गया, कायरल कार्बन. तो हमने आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, कैसे असाइन करना है, लेट्स सी. फर्स्ट क्या है, असाइन द एसिमेट्रिक सेंटर. फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द एसिमेट्रिक सेंटर. मिल गया हमें एसिमेट्रिक सेंटर. देन पुट द प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल. सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग इन 4 डिफरेंट ग्रुप्स को जो है यू हैव टू असाइन द प्रायोरिटी. प्रायोरिटी असाइन करनी है. हायर द एटॉमिक नंबर, हायर विल बी द प्रायोरिटी. क्लियर, ठीक है. तो थर्ड, सी द पोजीशन ऑफ द 4th प्रायोरिटी ग्रुप. हमने उसके बाद पोजीशन देखनी है 4th प्रायोरिटी ग्रुप की, ठीक है. और हमने क्या बताया था, 4th प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है. तो 2 पॉसिबल केस है. फर्स्ट केस क्या है, 4th प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन. अगर ये वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट है, जैसे सपोज यहाँ पर प्रेजेंट है या फिर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. देन हम क्या करेंगे, वी विल मूव फ्रॉम हाई प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी. हम हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ मूव करेंगे. 1 to 2 to 3, ठीक है. अगर 1 to 2 to 3 मूवमेंट क्लॉकवाइज है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, देन इट इज रेक्टस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. आर मीन्स रेक्टस, रेक्टस मीन्स क्लॉकवाइज. And if the movement is anti-clockwise, then it is S configuration और sinister configuration भी बोल देते हैं, ठीक है. ये तो तब है जब 4th ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट है, ठीक है. सेकेंड केस क्या हो सकता है, if 4th प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन. अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट है, जैसे सपोज वो यहाँ पर प्रेजेंट है और इट इज प्रेजेंट हियर, ठीक है. देन what we will do, हम प्रोसीजर तो सेम ही रखेंगे. we will move from high priority to low priority, that is from 1 to 2 to 3. if movement is clockwise, if movement is clockwise, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए था, R, but we will reverse the result. we will reverse the result, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर 4th प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है. हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर. वो होना कहाँ चाहिए था, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने सिंपली क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है. अगर आर आए तो एस कर देना है, अगर एस आए तो आर कर देना है. एंड इफ मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज, देन इट विल बी एस और इसका रिजल्ट भी हम क्या कर देंगे, रिवर्स. तो इट विल बिकम आर. क्लियर है. टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर क्या करना है, रिजल्ट को रिवर्स कर देना है, और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो जो रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा. क्लियर है. नाउ वी विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस ऑन आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन. क्लियर. नाउ कमिंग टू फ्यू क्वेश्चंस ऑन आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन. देखो ये क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर है, इट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, राइट. असाइन द प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सीआईपी रूल. हायर द एटॉमिक नंबर, हायर द प्रायोरिटी. तो क्लोरीन को फर्स्ट मिलेगी, ठीक है. उसके बाद इथाइल ग्रुप है, ठीक है. इथाइल ग्रुप क्या था, CH2 CH3. तो ये कार्बन जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है. और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है, ये कार्बन जो है, ठीक है. तो कार्बन इसमें, इसका एटॉमिक नंबर हाई होगा तो इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड, इसको फोर्थ. पर मैंने क्या बताया था, 4th प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑन द वर्टिकल लाइन, दैट इज इट शुड बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. पर यहाँ पर 4th प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है. तो हमारा जो भी रिजल्ट आए उसको हमने सिंपली क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है. तो 1 to 2 to 3
1 to 2 to 3 कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो हम रिजल्ट को क्या कर देंगे, रिवर्स, तो ये हो जाएगा एस, ठीक है, एस कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ये क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर, फाइन, इट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन को 1, क्लोरीन को 2nd, फ्लोरीन को 3rd और हाइड्रोजन को 4th। 4th प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द वर्टिकल लाइन, ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। मूव फ्रॉम हाई प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी, 1 to 2 to 3 कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो ये होगी आर कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 2 एसिमेट्रिक सेंटर है, ठीक है, इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं फॉर क्लैरिटी, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कुछ भी। अगर आप देख सकते हो तो वेल एंड गुड। ये देखो, इसके बारे में करते हैं पहले, तो ए वाले के बारे में और फिर बी, ठीक है। तो ए वाले में देखो ये ग्रुप है H Pr और ये कार्बन, ये कार्बन एक तो OH से अटैच्ड है, Cn से अटैच्ड है और हाइड्रोजन से अटैच्ड है, राइट, ठीक है ना। तो अब इसको देखो, ये एसिमेट्रिक सेंटर है, अब प्रायोरिटी असाइन करो, ब्रोमीन को 1 मिलेगी, ये कार्बन जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है, और ये कार्बन जो है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो डेफिनेट सी बात है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो क्या सेम, सेकंड यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, तो इसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी 2, 3, 4, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जो भी रिजल्ट आए इसको क्या कर देना, सिंपली रिवर्स, तो 1 to 2 to 3 कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऐसा आना चाहिए था पर हो जाएगा आर, ठीक है, तो यहाँ पर आ गई आर, ठीक है। अब इस वाले को करके देखते हैं फटाफट से, देखो OH, H, Cn और ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो है वो COOH, ब्रोमीन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है, ठीक है। अब प्रायोरिटी असाइन करो फटाफट से, प्रायोरिटी असाइन करिए, ये एसिमेट्रिक सेंटर हो गया हमारा, ठीक है, ऑक्सीजन को मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, देन उसके बाद ये कार्बन जो है ब्रोमीन से अटैच्ड है, तो इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी, इसको मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है, ये कार्बन जो है ब्रोमीन से अटैच्ड है, ये कार्बन नाइट्रोजन से अटैच्ड है, और ये फोर्थ ग्रुप इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 1 to 2 to 3 कैसे जा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज, आर, रिजल्ट आना चाहिए आर, बट एक्चुअल में क्या हो जाएगा ये एस, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एस, तो यहाँ पर आर, यहाँ पर एस, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पे आर एंड 3 पे एस, क्लियर है, फाइन। अब ये देखो, ये जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ये डीग्लिसरैल्डिहाइड है, ठीक है, ध्यान रहेगा इस मॉलिक्यूल को, देखो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर आएगा उसमें पढ़ोगे आप, ये है डीग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। डी क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन, इसलिए इसको हम बोलते हैं डीग्लिसरैल्डिहाइड। अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है फिशर प्रोजेक्शन के, तो इसको बोलते हैं एल-ग्लिसरैल्डिहाइड, डी और एल भी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एसिमेट्रिक सेंटर है, अब प्रायोरिटी असाइन करो फटाफट से, OH को फर्स्ट मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हाई हो गया, यहाँ पर ये कार्बन, ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है, और ये वाला, ठीक है, ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो डेफिनेट सी बात है इसको फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, राइट, इसको मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी और इसको मिलेगी फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। फोर्थ ग्रुप इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जो भी रिजल्ट है इसको क्या कर देना, सिंपली रिवर्स कर देना है, तो 1 to 2 to 3 कैसा आ रहा है एस, बट एक्चुअल में क्या है ये आर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर, क्लियर। अब यहाँ पर जो देखो आप, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, बीच में हमने मिरर रख दिया, मिरर क्या है, मिरर इमेज बनाएगा, OH यहाँ पर आ गया, H यहाँ पर CHO और CH2, जैसे हम अपना हाथ ऐसे खड़ा करके आगे मिरर के आगे खड़ा हो जाए, तो हमारी मिरर के आगे क्या इमेज कैसे बनेगी, ऊपर, और ये पैर, ये तो सेम ही रहेगा, बस लेफ्ट वाला हैंड राइट साइड आ जाएगा, राइट वाला हैंड लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है, तो सेम वही है, OH जो है इधर है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड आ गया, और ये H लेफ्ट साइड था, ये राइट साइड आ गया, क्लियर, ठीक है। इस केस में जो है इसके निकालने की जरूरत नहीं है कॉन्फ़िगरेशन, जो भी रिजल्ट इसका आएगा
मिरर इमेज का हमेशा ऑपोजिट होगा, ध्यान रहेगा। जो कॉन्फ़िगरेशन इसकी आएगी मिरर इमेज की, उसकी ऑपोजिट होगी। अगर ये ऐसा थी तो ये आर होगा, अगर ये आ रहा है तो ये एस होगा। क्लियर, फॉर श्योर। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, निकाल के इसको कंफर्म करते हैं। ये है हमारा कायरल सेंटर। ठीक है, प्रायोरिटी असाइन करो, इसको 1, ठीक है, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, फोर्थ ग्रुप क्या है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या कर देना, सिंपली रिवर्स। तो 1 to 2 to 3 आर रिजल्ट आ रहा है, तो उसको हमने कर दिया रिवर्स, तो हमारा रिजल्ट आ गया एस। क्लियर है। मिरर इमेज के केस में ऑलवेज द कॉन्फ़िगरेशन इज ऑपोजिट। ठीक है, आर आया था यहाँ पर एस। क्लियर है। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, HOH CH2OH और CHO, ये क्या है, डिग्लिसराल्डिहाइड है, ये वाला तो सिंपल। ठीक है, इसमें सिंपल हमने क्या करा है, ऊपर हमने कायरल सेंटर्स ऐड करे हैं। ठीक है, तो ये एक हम क्या कह सकते हैं, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम डिग्लिसराल्डिहाइड। ये मॉलिक्यूल जो है इसका नाम है डी ग्लूकोज, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, डिग्लिसराल्डिहाइड। तो इस केस में हमने सिंपली क्या करना है, निकालने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 2 3 4 कायरल सेंटर है। इसमें क्या है, 4 कायरल सेंटर है डी ग्लूकोज में। अगर मैं यहाँ पर कहूँ नंबरिंग दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 2 पे 3 पे 4 पे और 5 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो बताओ, तो वो तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली अप्लाई द शॉर्टकट। और शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि ये डिग्लिसराल्डिहाइड है, पहले तो कंफर्म कर लो डिग्लिसराल्डिहाइड से ही डिराइव हुआ है। अगर OH जो है राइट हैंड साइड पे है तो रिजल्ट क्या होगा, R। OH राइट हैंड साइड पे है तो रिजल्ट होगा R। अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पे है तो रिजल्ट क्या होगा, S। OH राइट हैंड साइड पे, रिजल्ट हो गया R। है ना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सिंपली क्या करना, देखना है कि डिग्लिसराल्डिहाइड से ही डिराइव्ड हुआ है। अगर OH is on the right hand side of Fisher projection तो ये होगा R। अगर OH is on left hand side of Fisher projection तो ये होगा S। ठीक है, तो 2 पे क्या है R, 3 पे क्या है S, 4 पे क्या है R, 5 पे क्या है R। So this is the configuration of 4 chiral centers in D-glucose. Clear है। Now coming to pseudo asymmetric center. Pseudo asymmetric center मतलब asymmetric center क्या होता है, chiral center, a center which is attached to 4 different groups, that carbon which is attached to 4 different groups. Pseudo means झूठ मूठ का, ठीक है, which looks like a chiral center but actually it is not a chiral center. ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से, this is Fisher projection, this carbon is attached to 2 different groups A and B. A और B तो क्या है, different है, ठीक है, but अगर आप इन दोनों ग्रुप्स की बात करें, this G group, they have the same molecular formula but they have different configuration. ध्यान से देखिए, they have same molecular formula but different configuration, then such a center is known as pseudo asymmetric center. इसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, pseudo asymmetric center. ठीक है, दो ग्रुप्स तो क्या है, डिफरेंट है, दो ग्रुप्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, उसी को हम बोलते हैं सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। एंड यस, इट इज नॉट काउंटेड अमंग एसिमेट्रिक सेंटर। इसको हम एसिमेट्रिक सेंटर्स की काउंटिंग में नहीं रखते हैं। अगर आप किसी फिशर प्रोजेक्शन में काउंट करने लगते हैं कि ये एसिमेट्रिक सेंटर है, सूडो एसिमेट्रिक सेंटर को उसमें काउंट नहीं करेंगे आप। ठीक है, एंड R and S nomenclature is same as that of asymmetric center. जैसे आप asymmetric center का R and S nomenclature या R and S configuration निकालते हैं, pseudo asymmetric center के लिए भी आप सेम वही मेथड यूज करते हैं। बस क्या डिफरेंस है, R and S notation is given instead of R and S. ठीक है, small r and small s notation is given instead of कैपिटल R एंड कैपिटल S नोटेशन। ध्यान आएगा, सूडो एसिमेट्रिक सेंटर के लिए हम कौन सी नोटेशन यूज करते हैं, स्मॉल r एंड स्मॉल s। इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखो ये क्या है,
कायरल सेंटर है, इट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ये भी क्या है, कायरल सेंटर है। मैं काउंटिंग करती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सेकेंड और फोर्थ तो क्या है, कायरल सेंटर है, ये एक एसिमेट्रिक सेंटर है। बट थर्ड जो है वो दिखने में आपको लग रहा है एसिमेट्रिक सेंटर है, बट एक्चुअली इट इज सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। इसको मैं अभी आपको प्रूफ करके बताती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मैं सेकेंड ग्रुप की बात करूं, पहले तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन निकालो फटाफट से। COH ग्रुप, यहां पर H, यहां पर OH, और दिस कार्बन इज अटैच्ड टू, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू व्हाट, किसके से अटैच्ड है, ये एक पूरे होल ग्रुप से अटैच्ड है ये, ठीक है। HOH और ये समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया G ग्रुप, ठीक है कोई, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पर प्रायोरिटी असाइन करने लगूँ तो इसको मिलेगा 4th, इसको मिलेगा 1, और इन दोनों में से यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, और ये जो कार्बन है ये कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन से अटैच्ड है, तो डेफिनेट सी बात है इसको ज्यादा क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। ये ग्रुप जो है किससे अटैच्ड है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन से, तो इसको मिलेगी हाई प्रायोरिटी। यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंड, और यहाँ पर आएगा थर्ड, ठीक है। फोर्थ ग्रुप इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम सिंपली क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो 1 2 2 2 3 क्या है, एस आर है, बट एक्चुअल में क्या है ये आर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आई आर, ठीक है। अब एक यहाँ पर फोर्थ पे निकाल के देख लो फटाफट से, ठीक है। फोर्थ पे निकालते हैं हम, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ फोर्थ पे, ठीक है। HOH और COH, राइट, और ये क्या है, ये HOH और ये समथिंग लाइक दैट पूरे ग्रुप से अटैच्ड है। तो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी असाइन करो फटाफट से, ठीक है। इसको मिलेगी फर्स्ट, इसको मिलेगी फोर्थ, इसको मिलेगी सेकेंड, इसको मिलेगी थर्ड, ठीक है। फोर्थ ग्रुप इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या कर देंगे, रिवर्स। तो 1 2 2 2 3 क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। रिजल्ट रिवर्स कर देंगे तो ये हो गया एस, क्लियर है। तो क्लियर है अब यहाँ पर ये जो, अगर मैं थर्ड ग्रुप की बात करूं, ध्यान से देखना, ठीक है, सी टू इट केयरफुली, H एंड OH, ये तो क्या है, A और B, 2 डिफरेंट ग्रुप्स। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, ठीक है, और मैं इस ग्रुप की बात करूं, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। यहाँ पर R है, यहाँ पर S है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट, therefore third is what, third is pseudo asymmetric center, third is pseudo asymmetric center। तो अगर मुझे इसकी RNS नोमेनक्लेचर निकालना है तो कैसे निकालूंगी, देखो HOH, ये G ग्रुप है विद R कॉन्फ़िगरेशन, और ये G ग्रुप है विद S कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बेसिकली क्या है, यहाँ पर कार्बन है ना, ठीक है, तो कार्बन लिख सकती हूँ मैं सिंपली, ठीक है। इसको कार्बन विद R कॉन्फ़िगरेशन या कार्बन विद S कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ठीक है। अब प्रायोरिटी असाइन करो फटाफट से, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन को 4th, कार्बन विद R, कार्बन विद S। अगर आपने CIP रूल ध्यान से पढ़ा है, इफ यू हैव गॉन थ्रू माय वीडियो ऑफ CIP रूल केयरफुली, तो मैंने वहां पर बताया था R is given more priority over S configuration, R is given more priority over S configuration। तो इसको क्या मिलेगी, सेकेंड पोजीशन, ठीक है, और इसको मिलेगी थर्ड पोजीशन। फोर्थ ग्रुप इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको सिंपली क्या कर देंगे, रिवर्स। तो 1 2 2 2 3 कैसा आ रहा है, S, बट एक्चुअल में क्या है ये R, तो यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल r, क्योंकि हम सूडो एसिमेट्रिक सेंटर के लिए कौन सी नोटेशन यूज करते हैं, स्मॉल r एंड स्मॉल s। तो यहाँ पर क्या अभी स्मॉल r, ठीक है। तो सेकेंड पे R, थर्ड पे स्मॉल r एंड फोर्थ पे कैपिटल S। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। So this completes with the R and S configuration. We have completed with CIP rule. We have completed with R and S configuration wedge projection. We have completed with R and S configuration in Fisher projection. For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. And if you like it, please don't forget to subscribe it. क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।